वंदे मातरम मित्रों, सुप्रभातम। कृष्णम वंदे जगतगुरुम। भगवान श्री कृष्ण के प्रकट उत्सव का ये पल हमारे जीवन में भी उनकी चेतना, उनका आशीर्वाद, उनका सारे संसार को एक उच्चतम चेतना की ओर ले जाने के लिए हम सभी के लिए एक सुअवसर बने और हम पात्र बन सकें उन दिव्यताओं को प्रकट करने में जो हमारे अंदर निहित है और जिसके लिए सतत श्री कृष्ण सारी सृष्टि में कार्य कर रहे हैं। और यही सनातन है मित्रों। धर्म, संस्कृति, ये सब उसके पीछे है। जहाँ कुछ आपको दिव्य दिखाई देता है, सत्य दिखाई देता है, प्रकाश दिखाई देता है, वो किसी भी धर्म में हो, वही श्री कृष्ण का प्राकट्य है। और जितना हम उस पल में उस सत्यता की ओर, उस प्रकाश की ओर, उस प्रेम की ओर अपने आप को रख पाएंगे, उतने ही ज़्यादा हम उस सर्वोच्च श्री कृष्ण की चेतना से जुड़ पाएंगे। नाम हम कुछ भी दें, मैटर्स वेरी लिटिल। हम हमारी संभावनाओं को, सबसे सर्वोच्च भाव को कभी भी धूमिल न होने दें मित्रों। यही हमारा प्रयास होना चाहिए। इसी को अभिप्सा कहते हैं मित्रों। मैं हमेशा आपसे डिस्कस करता हूँ कि हम माइंड से जब ऊपर उठने लगते हैं तभी हम सत्य की ओर, ईश्वर की ओर मुड़ पाते हैं। एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ कि किस तरह से हम प्रेजेंट में उपस्थित होकर उस परम सत्य को प्रैक्टिस कर सकते हैं, जी सकते हैं और सर्वोच्च विधान का अनुसरण कर सकते हैं मित्रों। अभी ही हमारे सामने चंद्रयान का जो फेज चल रहा है, उसमें लास्ट स्टेज जब वो वाइंड अप करने वाले होते हैं वैज्ञानिक, तब कोई अनप्लान्ड प्लानिंग के साथ ही दे वर जस्ट क्लोजिंग और सडनली देयर थॉट केम टू समवन, और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस पल का उपयोग करें। जीवन अनमोल है मित्रों। उन्होंने क्या किया, जब वाइंड अप करने के पहले कि ये जो हम देख रहे हैं कि बैटरी 100% है, फ्यूल है हमारे पास, तो हम उसको क्लोज़ करने के पहले क्यों ना एक और कुछ ऐसा काम करें जो हमारे लिए और उपयोगी हो सकता है, हमें एक कदम और आगे ले जा सकता है। अदरवाइज देयर वाज ओनली फेज टू क्लोज, कि सबको वाइंड अप करें, क्लोज करें, फिर 14 दिन के बाद देखेंगे क्या होता है। लेकिन दे यूज़ दैट मोमेंट। और यही है कि हम जब प्रेजेंट में जीते हैं, ईश्वर की चेतना में जीते हैं, तब आपको इंस्टेंटली उस समय कोई चीज़ आती है और उसको आप पकड़ पाते हैं और एग्जीक्यूट कर पाते हैं और एक बहुत बड़ा इमॉर्टल स्टेप जीवन का हो जाता है। मदर से किसी ने पूछा कि मदर, जो हमारे जीवन का सर्वोच्च आदर्श आपने दिया है सुप्रामेंटल रियलाइजेशन का, कौन लोग हैं इस पृथ्वी पर जो इस चेतना को, सुप्रामेंटल रियलाइजेशन को प्राप्त करेंगे? तो मदर ने कहा था कि साइंटिस्ट, एंड अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस विल बी द लास्ट। तो साइंटिस्ट लोग उस सत्य को सबसे पहले महसूस करेंगे। ये उसका उदाहरण है मित्रों कि किस तरह से ये पल अविस्मरणीय हो गया, इमॉर्टल हो गया, एक बहुत बड़ा स्टेप हुआ सारे संसार के लिए। क्यों हो पाया? कि वो उस परम सत्ता के साथ प्रेजेंट में जी रहे हैं। और ये यहाँ कोई धर्म, ना कोई संस्कृति, ना कोई जाति, सबसे ऊपर है, क्योंकि वो परम सत्ता, उस सत्य, उस श्री कृष्ण, जो भी नाम दे, से जुड़े हुए हैं। तो मित्रों, ये पल हमारे लिए भी बहुत बहुत ही सुअवसर है जब हम कृष्ण की चेतना में अपने आप को ले जा सकें, मोड़ सकें और हर पल उस चेतना में बने रहने का प्रयास कर सकें। इन्हीं सद्भावना और सद्विचार और खूब सारी प्रार्थना और ईश्वर का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे कि हम उनकी चेतना में जीने के लिए उत्तरोत्तर उन्नति कर सकें, आगे बढ़ सकें और पात्र बन सकें। और श्री कृष्ण ने कहा कि मैं इस सारे संसार को अपने प्रोसीजर से, अपने स्टेप से, अपनी उन जो भी एलिमेंट जिसकी जो तैयारी हो चुकी, उस तरह से सनातन धर्म की ओर ले जा रहा हूँ। और ये जो हम कह रहे हैं कि भारत उठ रहा है, तो इसका मतलब कि मेरा सनातन धर्म उठ रहा है और सारा संसार इस सनातन धर्म की ओर, सत्य की ओर, प्रकाश की ओर उठ रहा है। और हम जितना मूर्खताओं से बचते हुए उस परम चेतना को अपने अंदर स्थान देंगे, उसको समझने का
मानसिकता के लेवल से ऊपर उठकर आत्मा के लेवल से समझने लगेंगे, तभी हम उसको पूर्ण रूप से समझ पाएंगे और उसको जीवन में उतारते हुए अपनी और अपने एनवायरनमेंट की और समाज की और देश की उन्नति कर पाएंगे। और सबसे पहली चीज़ है कि हम उसको समझें, स्थान दें और आगे बढ़ें बिना किसी बाहरी आडंबर और दिखावे के। वंदे मातरम मित्रों, एक बार फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हैव ए नाइस डे। जय हो।